अबाबिल और कौवा। ईस्प की कहानी। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक अबाबिल पक्षी रहता था। उसके पंख रंग बिरंगे और सुंदर थे, जिस पर उसे बड़ा घमंड था। वह खुद को दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी समझता था, इस कारण हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन कहीं से एक काला कौवा आकर उस पेड़ की एक डाली पर बैठ गया, जहां अबाबिल रहता था। अबाबिल ने जैसे ही कौवे को देखा, तो अपनी नाक भान सिकोड़ते हुए कहने लगा, सुनो, तुम कितने बदसूरत हो, पूरे के पूरे काले। तुम्हारे किसी भी पंख में कोई रंग नहीं है। मुझे देखो, मेरे रंग बिरंगे पंखों को देखो, मैं कितना सुंदर हूं। कौवे ने जब अबाबिल की बात सुनी, तो बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो। मेरे पंख काले हैं, तुम्हारे पंखों जैसे रंग बिरंगे नहीं, लेकिन ये मुझे उड़ने में मदद करते हैं। वो तो मुझे भी करते हैं। देखो, कहते हुए अबाबिल उड़कर कौवे के पास जा पहुंचा और अपने पंख पसार कर बैठ गया। उसके रंग बिरंगे और सुंदर पंखों को देखकर कौवा मंत्रमुग्ध हो गया। मान लो कि मेरे पंख तुमसे बेहतर हैं, अबाबिल बोला। वाकई तुम्हारे पंख दिखने में मेरे पंखों से कहीं अधिक सुंदर हैं। लेकिन मेरे पंख ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हर मौसम में मेरे साथ रहते हैं और इनके कारण मौसम चाहे कैसा भी हो, मैं हमेशा उड़ पाता हूं। लेकिन तुम ठंड के मौसम में उड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे पंख झड़ जाते हैं। मेरे पंख जैसे भी हैं, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, कौवा बोला। कौवे की बात सुनकर अबाबिल का घमंड चूर चूर हो गया। सीख। दोस्ती करें तो सीरत देखकर करें, न कि सूरत देखकर, क्योंकि अच्छी सीरत का दोस्त अच्छे बुरे हर वक्त पर आपके साथ रहेगा और आपका साथ देगा। वहीं मौका परस्त दोस्त अपना मतलब साधकर बुरे वक्त में आपको छोड़कर चला जाएगा। अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी, जो अंगूर खाने की बहुत शौकीन थी। एक बार वह अंगूरों के बाग से गुजर रही थी। चारों ओर स्वादिष्ट अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, मगर वे सभी लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में बार बार पानी भर आता था। वह सोचने लगी, वाह, कितने सुंदर और मीठे अंगूर हैं, काश मैं इन्हें खा सकती। ये सोचकर लोमड़ी उछल उछल कर अंगूरों के गुच्छों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, परंतु वह हर बार नाकाम रह जाती। बस अंगूर के गुच्छे उसकी उछाल से कुछ ही दूर रह जाते थे। अंत में बेचारी लोमड़ी उछल उछल कर थक गई और अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते उसने सोचा, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें पाने के लिए अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं। निष्कर्ष। जब कोई मूर्ख किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसे तुच्छ दृष्टि से देखने लगता है। आलसी गधा। पुराने समय की बात है। एक नगर में नमक का एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी ने अपने व्यापार से जुड़े काम के लिए एक गधा पाल रखा था। वह रोज सुबह अपने गधे पर नमक की बोरियां व अन्य सामान लादकर पास के कस्बे में बेचने जाया करता था। उसके घर और कस्बे के बीच एक छोटी सी नदी पड़ती थी। दोनों रोज उस नदी को हेल कर कस्बे में जाया करते थे। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक फिसलकर पानी में गिर पड़ा। इससे गधे की पीठ पर लदा हुआ ढेर सारा नमक पानी में घुलकर बह गया। व्यापारी ने गधे को जैसे तैसे बाहर निकाला। पानी में गिरने के वजह से गधे को तो कुछ नहीं हुआ, पर ढेर सारे नमक के पानी में बह जाने की वजह से उसका बोझ जरूर हल्का हो गया था। बोझ हल्का होते ही गधा बहुत खुश हुआ। अब तो गधे ने सोचा कि रोज ऐसे ही किया करूंगा। दूसरे दिन व्यापारी फिर गधे पर नमक की बोरियां लादकर बेचने निकला। उस दिन फिर नदी पार करते समय गधा जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। ऐसा करने से गधे को तो आराम मिल रहा था, पर व्यापारी को रोज रोज नुकसान उठाना पड़ रहा था। तीसरे दिन फिर गधे ने फिर वैसा ही किया, पर इस बार व्यापारी ने साफ साफ देखा था कि गधा जानबूझकर पानी में गिरा था। उसे गधे पर बहुत गुस्सा आया। इधर गधा अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। व्यापारी ने सोचा कि ऐसा रोज रोज तो नहीं चलेगा। उसने एक तरकीब लगाई। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई के गट्ठर लाद दिए। ये देख गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज तो पहले ही कम बोझ है, जब मैं पानी में गिरने का नाटक करूंगा तो बोझ कुछ और हल्का हो जाएगा। यही सोचकर वह खुशी खुशी चल दिया। नदी आते ही वह पानी में गिर गया, और पहले की तरह व्यापारी ने उसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला। फलस्वरूप रुई के गट्टों ने खूब पानी सोखा और बोझ पहले से कई गुना बढ़ गया। पानी से बाहर आने में गधे को बहुत परिश्रम करना पड़ा। अब उससे चला भी न जा रहा था। व्यापारी तो पहले ही जला बैठा था, क्योंकि उसने उसका काफी नमक पानी में बहा दिया था। जब गधे से न चला गया तो उसने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। गधे को अपनी करनी का फल मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने पानी में गिरने की गलती फिर कभी नहीं की। उत्तरी हवा और सूरज। एक समय की बात है, सूर्य और उत्तरी हवा में यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। उत्तरी हवा ने सूर्य से कहा, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं।
नहीं, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो, सूर्य ने कहा। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से लगभग 6 हफ्तों तक बहस करते रहे, मगर मामला था कि उलझता ही जा रहा था। अंत में उत्तरी हवा ने कहा, चलो देखते हैं कि हम दोनों में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, मैं भी राजी हूं, सूर्य ने कहा। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक यात्री आ रहा था। उसे देखकर हवा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की एक युक्ति सूझ गई। उसने सूर्य से कहा, देखो, वह यात्री आ रहा है। हम दोनों में से जो भी उसे अपना कोट उतारने पर विवश कर देगा, वही शक्तिशाली समझा जाएगा। सबसे पहले मैं प्रयत्न करूंगी, तब तक तुम बादलों की ओट में छिप जाओ। सूर्य के बादलों में छिपते ही हवा बहुत जोर से चलने लगी, मगर हवा में जितनी अधिक तेजी आती, यात्री उतनी ही मजबूती से अपना कोट अपने शरीर के इर्द गिर्द लपेट लेता, ताकि वह ठंड से बचा रहे। हवा बहुत देर तक बहुत तेजी से चलती रही और अंत में थककर शांत हो गई। वह उस यात्री का कोट उतारने में किसी भी प्रकार सफल न हो सकी। उसे हार थककर शांत होते सूर्य ने कहा, अब मेरी बारी है। तब हवा एकदम बंद हो गई और सूर्य बादलों से बाहर निकलकर तेजी से चमकने लगा। ओह, कितनी गर्मी हो गई है, यात्री ने कहा, कोट उतारना ही पड़ेगा। यात्री ने इस प्रकार गर्मी से परेशान होकर कोट उतरा फेंका। ये देखकर हवा ने खामोशी से अपनी पराजय स्वीकार कर ली और सूर्य को नमस्कार करके आगे बढ़ गई। शिक्षा, अपनी ताकत और योग्यता पर कभी घमंड न करो। एंड्रोक्लीस और शेर। ईस्प की। एंड्रोक्लीस नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ, जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रोक्लीस डरा, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। एंड्रोक्लीस की देखभाल से शेर ठीक हो गया। आभार में वह एंड्रोक्लीस का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक एंड्रोक्लीस को ढूंढ रहे थे। आखिर एक दिन वह पकड़ा गया। उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट बहुत नाराज था। उसने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के सामने फेंक देने का आदेश दिया। जिस दिन एंड्रोक्लीस को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठा हुई। सबके सामने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रोक्लीस डरा हुआ था। उसे मौत सामने दिख रही थी। वह ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रोक्लीस की ओर बढ़ा। एंड्रोक्लीस पसीने पसीने हो गया। शेर एंड्रोक्लीस के पास आया। डर के मारे एंड्रोक्लीस ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या? एंड्रोक्लीस को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था। सारी जनता हैरान थी और एंड्रोक्लीस भी। अंततः एंड्रोक्लीस समझ गया कि हो न हो, यह वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल की थी। वह एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। वह भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। ये देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोक्लीस को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रोक्लीस से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? एंड्रोक्लीस ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था, तब मैंने कुछ दिनों तक ही इसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों की है। इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोक्लीस को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। सीख, सबके प्रति सहृदयता का भाव रखो, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। जो आप पर उपकार करें, उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहो।